नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जीवन रूपी यात्रा में खुशी का कितना महत्व है। खुशी के लिए कहा जाता है ये बहुत बड़ा खजाना है। वास्तव में खुशी कहीं कहीं गुम भी हो जाती है, कहीं कहीं बढ़ भी जाती है। ये सफर है। सफर में अनेक लोग मिलते हैं, अनेक लोगों से परिचय होता है, अनेक लोग नए जुड़ते हैं, कुछ पुराने बिछुड़ जाते हैं। हम ध्यान रखें कि वास्तव में यात्रा तो चलती रहेगी, लेकिन इस यात्रा में हमारा खुशी कम ना हो। कई बार हमारी खुशी कम करने के लिए कुछ दूसरी कारण बन जाते हैं और उन कारणों के कारण से हमारा खुशी गायब हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। एक महात्मा कई जगह भिक्षा मांग करके अपना जीविकोपार्जन करता था। एक कुटिया पे गया और उस कुटिया पे जाकर के कहता है कि मुझे भोजन मिलेगा। कुटिया में बहुत गरीब परिवार के लोग रहते थे, उनके पास उस समय भोजन नहीं था। घर का जो मुखिया है वो ये नहीं चाहता था कि महात्मा भूखा चले जाए। दूसरे पर जगह जाकर के धन चोरी करके अर्थात भोजन चोरी करके लाता है और भोजन खिलाता है। महात्मा उस भोजन को स्वीकार कर लेता है। जैसे ही भोजन स्वीकार करता है, उसके मन में चोरी का भाव उत्पन्न होता है। उस कुटिया के बाहर एक गाय थी, उनके घर का। महात्मा सोचता है कि इसी गाय को चोरी कर लेता हूं। फिर मन में आता है कि मैं तो एक महात्मा हूं, मेरे मन में चोरी का भाव क्यों जाग रहा है। बहुत बार सोचने के बाद उस परिवार के मुखिया से पूछता है कि आपके घर का अन्न खाने के बाद मेरे मन में भाव चोरी का क्यों उत्पन्न हो रहा है। तब वो घर का मुखिया बताता है कि मुझे माफ करना, मेरे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, मैं पड़ोस से चोरी करके लाया हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा अन्न का मन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, खुशी गायब कर देता है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सूर्य भाई जी, संजय भाई, गीता बहन जी, आप तीनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कई बार हम अपने जीवन में खुशी को महत्व कम देते हैं, दूसरी बातों को महत्व ज़्यादा दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अकारण ही हमारे अंदर खुशी गायब हो जाती है। उसका कारण कोई दूसरे भी हो सकते हैं। दूसरे का प्रभाव पड़ जाता है, किसी का बोल का प्रभाव पड़ जाता है, किसी के अनैतिक धन का प्रभाव पड़ जाता है, किसी ने कुछ हमको गलत शब्द बोल दिया, उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो ऐसे कारणों से भी हमारी खुशी गायब हो जाती है। ये सत्य है कि खुशी के पीछे पड़ने वाले चोरों की कमी नहीं है, क्योंकि ये खजाना है जी। और किसी को खुश देखकर लोग कई बार सहन भी नहीं कर पाते, सोचते हैं कुछ ना कुछ किया जाए, ये बहुत खुश रहने लगे हैं, क्या माजरा है। लेकिन कई बार ऐसे देखने में आता है कि लोग सवेरे उठते हैं कई दिन खुश और कई दिन बिना मतलब मूड ऑफ उठते, उदासी से भरा हुआ मन, चेहरे पर जैसे कुछ बहुत एक मार पड़ गई हो मनुष्य के ऊपर, ऐसी फीलिंग। तो अनेक कारण खुशी को नष्ट करने वाले हैं। परंतु यदि हम ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, जब हम ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो देखा जाता है कि उन छोटी छोटी चीजों को सहज समाप्त करते जाते हैं। हमने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा बहुत वर्षों की अनुभव मिलाई है जी। अनेक बातें जीवन में रोज ही आती रहती हैं। किसी के कमेंट्स, किसी का टोंटिंग, किसी की आलोचना, लोग क्या कहेंगे, ये सब बातें खुशी को छीनने लगती हैं जी। परंतु हमने इस पर अच्छे अच्छे काम किए, जैसे लोग क्या कहेंगे या लोग क्या क्या कहते हैं। हमने अच्छा कार्य किया, शुरुआत की थी, मैंने एक क्लास कराई, 10 लोगों ने वाह वाह की, 4 लोगों ने ये भी कहा क्या क्लास कराई, प्राय होता है भाई साहब जी। तो पहले दिन तो मेरी खुशी चली गई, यार मैं तो बड़ी अच्छी तैयारी करके क्लास कराई थी, इनको अच्छा ही नहीं लगा, शायद मेरे से कुछ गलती हो गई है। धीरे धीरे मैं कराने लगा और फिर मुझे समझ में आ गया कि लोगों की आदत है कुछ ना कुछ बोलना, तो मैं अपना कार्य करते चलना है जी। लोग क्या कहते हैं और वो क्या कहेंगे। अगर तुम सत्य मार्ग पर हो, अगर तुम एक अच्छा कार्य करते हो, अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो तुम ये बिल्कुल ना सोचो लोग क्या कहेंगे। अच्छी तरह विवेकपूर्ण होकर
चिंतन कर लो कि सचमुच ये श्रेष्ठ कार्य है, इसमें सबकी भलाई है, या इसमें मेरा कल्याण होगा, मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, मेरे जो आंतरिक टैलेंट्स है उनका विकास होगा। तो फिर मैंने ये इस चीज को इग्नोर करना शुरू कर दिया कि नहीं, लोगों के कहने से यदि मैं रुक जाता हूँ तो मैं तो रुक गया, मुझे जो बड़े कार्य करने हैं वो कौन करेगा, फिर वो तो खुश हो जाएंगे कि हमने तो इसको रोक दिया। तो मुझे उनको हरा देना है जी, मुझे उनकी विजय नहीं होने देनी है, यानी मैं खुश रहूंगा, मैं अपनी उमंग को समाप्त नहीं करूंगा, जिस पथ पर मैं चला हूँ उसमें तेजी से उमंग उत्साह से आगे बढ़ता चलूंगा। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए, क्रिटिसिज्म का, आलोचना के, निंदा के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आ गए जीवन में। तो एक लक्ष्य बना लिया कि खुशी बहुत बड़ा खजाना है, ये सब चीजें होती रहेंगी, लेकिन इनके आधार से हमें इस खजाने को गंवाना नहीं है। और ये अनुभव में आ गया कि अगर हम खुश रहते हैं, हमारा मन बहुत अच्छा रहता है, तो बुद्धि परफेक्टली काम करती है। जरा सा मूड ऑफ हो जाए, जरा सी भी नाराजगी, असंतुष्टता हो जाए, तो मन पर उसका ऐसा गहरा असर आता है, मन विचलित होता है, बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पाती, और हम जो कुछ अच्छे कार्य करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। तो हमें तो ईश्वरीय ज्ञान ने इन चीज़ों में बहुत मदद की, और मैं तो सबको यही कहता हूँ कि देखिए, बहुत सारी बातें हैं हर मनुष्य के जीवन में, रोज उठते ही शुरू हो जाती हैं कईयों के जीवन में, तो लेकिन हमें ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हर चीज़ को ठीक करते भी चलना है, हर चीज़ के इफेक्ट को भी समाप्त करते चलना है, और ये लक्ष्य बनाना है, कुछ भी हो जाए मुझे तो खुशी में डांस करना ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग तो कुछ कहेंगे, चाहे कमेंट करे, चाहे निंदा करे, चाहे ग्लानि करे, लेकिन कई बार लंबा समय तक उसका प्रभाव रहता है। किसी ने कुछ बोल दिया, आप अच्छा भी काम कर रहे हैं, तो भी लोग कुछ ना कुछ उसका नुक्स निकाल देते हैं। ऐसे समय जबकि हम अपना एक लक्ष्य रखे हैं कि मुझे इस मंजिल तक जाना है या ये काम परफेक्ट करना है, किसी ने कुछ बुराई कर दिया, किसी ने कुछ आलोचना कर दिया, किसी ने कुछ क्रिटिसाइज कर दिया, तो उसका प्रभाव भी पड़ता है और खुशी गुम हो जाती है। इससे कैसे बच करके रहें? मुझे याद आ रही है एक बात, लोग क्या कहेंगे, यहीं से शुरू हुई है। जी जी जी। एक हमारे जानकार थे, वो बहुत अच्छी चाट बनाते थे, बेरोजगार थे, काम कुछ था नहीं, छोटी मोटी खेती होती थी, बड़ी मुश्किल से घर की अपनी पालना पोषणा कर पाते थे, लेकिन चाट बड़ी अच्छी बनाते थे, वो मास्टर थे चाट बनाने में। तो जब वो चाट बनाते थे तो अड़ोस पड़ोस को इनवाइट करते थे कि आओ खाओ, तो सब उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे कि तुम बहुत अच्छी चाट बनाते हो। तो किसी ने एडवाइस दिया कि तुम क्यों ना ये चाट बेचने का काम शुरू कर दो, तुम्हारे हाथ में जैसे अन्नपूर्णा का वास है, इतनी टेस्टी चाट बनाते हो कि सब चाटते रह जाते हैं। तो उसने भी यही प्रश्न उठाया कि लोग क्या कहेंगे, मैं चाट बेचूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अभी तक तो मैं प्यार से खिलाता हूँ लोगों को, लेकिन जब बिजनेस शुरू बेचूंगा तो मैं क्या, और फिर उसे छोटा काम, एक लारी पे चाट बेचना, ये तो थोड़ा सा मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से ठीक नहीं लगता, तो लोग क्या कहेंगे। तो उसको मोटिवेट किया। देखिए, वैसे भी भारत में कर्म को पूजा मानी जाती है, आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, कोई क्रिमिनल काम तो नहीं कर रहे हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को खिलाओगे, एक अच्छा टेस्ट दोगे, लोग खुश होकर के जाएंगे, और तुम्हारी भी आमदनी होगी जो तुम घर में बैठे हो, और तुम्हारे पास कला है बहुत अच्छी। और उसने अपनी चाट की रेडी लगानी शुरू कर दी, लारी, काफी लोग आते थे, खाते थे, उसकी कमाई होनी शुरू हो गई। अब बच्चे जो उसके प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही हैं सरकारी, अब थोड़ी सी उसके पास पैसे आने लगे तो अच्छे स्कूल में डाल दिया। और आज देखिए, उसी लारी से उसने अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बना दिया। उसका बेटा डीएम है आज की डेट में। तो अब डीएम जो बेटा बन गया, अब उसको बड़ी लज्जा आती है कि मेरा बाप जो है लारी पर चाट बेचता है। तो एक दिन उसने कहा कि पापा मुझे बड़ी शर्म आती है, अब तो मैं ऑफिसर बन गया हूँ, अब तो ये काम आप बंद कर दो, तो मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ। तो उसके बाप ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसमें लज्जा कैसी है, इसी लारी की चाट से ही तो तू आईएएस ऑफिसर बना है, ये तेरी सफलता की पहली सीढ़ी है, और पहली सीढ़ी से तुझे लज्जा आ रही है तो तू 10वीं सीढ़ी चढ़ करके क्या बोलेगा। तो इतनी अच्छी बात उसको सिखाई कि अपने कर्म के प्रति हीन भावना कैसी। तो उसने बड़ी रिक्वेस्ट की कि चलो अच्छा, मेरी अच्छी पोजीशन है और मैं आपको एक अच्छा रेस्टोरेंट खुलवा करके दे सकता हूँ, तो आप एक रेस्टोरेंट खोल लीजिए। इस पर वो एग्री हो गया। उसने वही जहाँ वो लारी लगाता था वही जगह लेकर के एक अच्छा रेस्टोरेंट बनाया,
और रेस्टोरेंट बना ही नहीं बल्कि अब तो हर शहर में उसकी ब्रांच बन गई है, उसके नाम से वहाँ चाट बिकती है। बहुत अच्छा कारोबार उनका चल रहा है। उसने अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी लगन से और अपनी कला से अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा लिया। तो उसने एक चीज बहुत गहरी और बहुत गूढ़ बताई कि जब से मैंने लारी लगाई थी तब से जो बच्चे गरीब थे, जो चाट खरीद नहीं सकते थे और बड़ी प्यासी सी नजरों से दूर खड़े होकर देखते थे दूसरों को खाते हुए, तो उन पे मैं नजर रखता था। और लास्ट में हर शाम उन बच्चों को चाट खिलाता था फ्री में, उनको तृप्त करता था। उनकी दुआएं ली मैंने, और वो ये कहता है कि सारा श्रेय उनकी दुआओं का है कि जो आज मेरा इतना फला फूला बिजनेस है। गरीब बच्चों को फ्री खिलाते हैं। बिल्कुल। और आज भी उसका ये नियम चालू है, हर शाम, आज भी हर शाम उसके रेस्टोरेंट पर भूखे आकर के अपना पेट भरते हैं और वो फ्री में खिलाता है कुछ लोगों को। तो इससे उसके बिजनेस पर असर नहीं पड़ा। उसने तो बोला मेरा तो फलता फूलता चला गया। मुझे तो ऐसी दुआएं लगी उनकी, ऐसी उनकी जो है संतुष्टि जो उनको मिली, मेरी चाट खा करके तृप्ति मिली, और जो अंदर से उनकी दुआ निकली वो मुझे ऐसी लगी कि मेरा काम दिन दुना रात चौगना बढ़ता चला गया और मेरे जीवन में पूरी तरह से खुशहाली है। मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। मेरे बच्चे भी सारे लायक हैं, अच्छे पद पोजीशन पर हैं। उसका एक अंतिम जवाब यही होता है, आई एम वेरी हैप्पी। जी, बहुत सुंदर बात आप बता रही हैं कि जीवन में अगर हमको खुश रहना है तो लोगों की दुआएं, लोगों का आशीर्वाद और लोगों की शुभकामनाएं बहुत आवश्यक है। मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि आज जो मनुष्य संसार में है वो अपने में मस्त रहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो नेत्रहीन है और रोड पार कराना है तो उसको कोई व्यक्ति आकर के रोड पर पार करा देता है। बहुत खुशी होती है उसको कि एक व्यक्ति को मैंने रोड पार कराया। या इसी तरह से किसी व्यक्ति को बहुत आवश्यक चीज़ है कोई चीज़ और उसको समय पर नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर कोई उसको दे देता है, जैसे गीता बहन ने बताया कि वो गरीब बच्चों को चाट खिलाते थे, उसकी दुआएं मिली। तो जीवन में कैसे हमें ये दुआएं काम करती है, हमारी खुशी को बढ़ाती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की चाहना बहुत ऊंची होती है लेकिन पहले से ही वो ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। तो इसीलिए छोटे छोटे कर्म जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, जो गीता बहन जी ने अभी एक कहानी सुनाई, तो मैं उसमें यही देख रहा था कि उसके मूल्य कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ उसकी भावना हर कर्म के पीछे इतनी ऊंची रही तो आज उसने उस ऊंचाइयों तक उसे पहुंचाया। कोई भी कार्य हम करते हैं तो बहुत ही ईमानदारी से और निसंकोच होकर करें तो उसमें सफलता मिलेगी और ऊंचाइयों तक हम पहुंच सकते हैं। जी 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 भाई जी, जैसे हमारी चर्चा हो रही है कि हमारे हम देखते हैं पूर्वज लोग, उनका एक पुराना मकान, अब भले वो बहुत बड़े मकान के मालिक बन गए हों, उनके बहुत कारोबार हों, लेकिन कई बार अपने पुराने मकान को संभाल करके रखते हैं। वो अपने उस धरातल को नहीं भूल पाते हैं कि जहाँ से वो निकले हैं और जिस स्थिति से वो आज बड़े हुए हैं। ये सब का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सचमुच अनेक मनुष्य छोटे से तो बड़े बने हैं जी। हम भी जी छोटे से बड़े बने, आयु में तो बने ही हैं जी जी। लेकिन वैसे भी गांव में जन्म हुआ। हाँ। कोई स्कूल होते ही नहीं थे, बहुत कम लोग पढ़ते थे। हमारे पिता जी थोड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने एक मुंशी जी को नियुक्त किया, भाई बच्चों को पढ़ाया करो। हमारा पहला बैच था 10-12 बच्चों का जिन्होंने उधर एजुकेशन शुरू की थी। गाँव में पढ़े न, पहली दूसरी तीसरी, फिर पास में टाउन था, सीधे पहुंच गए 6ठी क्लास में। तो देखिए कैसे एक छोटे स्तर से जीवन शुरू किया जी। बहुत अच्छे पढ़ गए, अपनी पढ़ाई पे हमें गर्व हुआ, इधर जीवन समर्पित कर दिया। अब हम समर्पित हो गए तो जो सेवा मिलेगी वो हमें करनी, तो हमें मिल गई कि भोजन की सेवा। हमको आती तो नहीं थी। लोग मुझे कहते थे तुम्हें लज्जा नहीं आती क्या? लोग क्या कहेंगे? जी। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ लिख करके आए और यहाँ भोजन बना। मैं बिल्कुल सच्चे दिल से कहता था बिल्कुल नहीं। भगवान के महायज्ञ में हम ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, इट्स ए ग्रेट थिंग, ग्रेट ऑनर टू अस। मुझे ऐसा लगता था भगवान ने हमें बहुत बड़ा ऑनर दिया है अपने यज्ञ में ये सुंदर कार्य देकर। मैं सोचता ही नहीं था लोग क्या कहते होंगे। जब हमारे नेटिव प्लेस के लोग आए और हमें देखा, उन्होंने भी कुछ बोला, लेकिन मैं उससे प्रभावित नहीं। ये क्या कर रहे हो? मैंने लक्ष्य रखा अपने इनर टैलेंट्स को बढ़ाते चलना है।
वो हमारा एक फिजिकल वर्क है, लेकिन इंटरनली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, टैलेंट वाइज हमें बढ़ते जाना। तो मैंने अनेक चीज़ों पे फोकस किया, लिखना, गीत लिखना, फिर गाना, फिर लेख लिखना, डायलॉग्स लिखना, ड्रामाज लिखना, फिर बहुत सारी सेवाएं मिल गई, क्लास कराना, स्पीच देना। लेकिन वही बात जो आपने पूछी, ये लक्ष्य रखना चाहिए मनुष्य को। हमने भी ये लक्ष्य रखा, चाहे हम कितने बड़े बन जाएं, लेकिन अहंकार हमारे मन और बुद्धि को छू न पाए। ये नम्रता, ये निर्मलता हमारी सफलता का आधार बन जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पे चलने वाले भी बहुत लोग ऐसे हैं, छोटे से बड़े बने हैं। बल्कि मैं तो साफ कहूँगा, बेचारों को एक छोटी सी दुकान थी, गरीब थे, आज वो साहूकार हो गए हैं। उन्होंने क्या किया, जो दुआओं की बात आपने की थी ना, अपने धन को ईश्वरीय सेवा में थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू किया। भगवान उन पे राजी हो गया, क्योंकि भक्ति में नाम से करते हैं कि भाई श्री कृष्ण अर्पणम, श्री राम अर्पणम। यहाँ डायरेक्ट भगवान पर अपना ये सेवा का कार्य हो रहा है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार हो रहा है। लेकिन जो भाई जी, जो मंदिर में लोग दान करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, उसमें और ये भगवान की यज्ञ की आप जो बात कर रहे हैं, उसमें दोनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर हो गया। वहाँ कई लोग आजकल तो एक स्वार्थवश दान करते हैं, ये कर दें, हे भगवान ये दे दो, मेरा बच्चा बीमार है, इतना दान कर देता हूँ, बच्चा ठीक हो जाए। और फिर आजकल कमाई भी वैसी है, निस्वार्थ भावना से जिसको हम दान कर रहे हैं ना, उसको जानते हैं वो हमारा स्वीकार कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आभास, और लेने के बाद वो गलत भी यूज कर सकते हैं। और पंडित पुजारी उसका क्या करेंगे ये भी किसी को पता नहीं होता। यहाँ स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं, उन्होंने ये महान यज्ञ रचा है मनुष्य को देवत्व प्रदान करने के लिए और इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए। उसके कार्यों में भी खर्च होते हैं, सेवा केंद्र चलते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसमें लोग अपना धन लगाते हैं। हमने देखा है गरीब 100 रुपए लगा रहा है, साहूकार चलो 50,000 लगा रहा है, और कोई बड़ा साहूकार कहीं कह रहा सारा भोजन मेरी ओर से, भंडारा पूरा मेरी ओर से चलेगा। तो लोगों को ये होता है हम इस ईश्वरीय कार्य में लगा रहे हैं, डायरेक्ट परमपिता को जाता है, वो स्वीकार करता है, रिटर्न बहुत अच्छा साथ साथ भी मिलता है और भविष्य भी निश्चित हो जाता है। माना आंतरिक खुशी को बढ़ाने के लिए हम अपने धन को सही जगह प्रयोग लगाएं, बहुत आवश्यक है। मैं जैसे कह रहा था, धन लगाते लगाते एक व्यक्ति ने 1 रुपया लगाने से शुरू किया था अब से 40 साल पहले। उन दिनों 1 रुपए की वैल्यू भी थी। बाबा को ये कह के कि मकान बन रहा है, 1 रुपए की 5 ईंटें आ जाएंगी, आज तो नहीं आती है, 5 ईंट मेरी ओर से भी लगा देना। उसकी भावनाओं को देखकर भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और आज उसके पास बहुत अच्छा सुंदर महल है, उसका बहुत अच्छा कारोबार है, उसके बच्चे समर्पित हैं इस ईश्वरीय यज्ञ में। तो देखिए, देने में खुशी, और ये भारत की हमारी परंपरा थी। हमारे यहाँ तो नियम था, किसी एक सन्यासी को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करेंगे, किसी भूखे को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करेंगे। तो इन सब से मनुष्य बहुत खुश रहता था ना, चाहे वो बेचारा 2 रोटी और अचार ही किसी भिखारी को देगा, देने के बाद जो उसे खुशी होगी, जो नाश्ता हुआ आएगा, वो अनुपम ही बात होती थी। इससे हमारी बहुत खुशी बढ़ेगी और विशेष रूप से ज्ञान जो खजाना है उसका जो हमारे मन में चिंतन चलेगा, तो चिंतन से जो सुंदर विचार उत्पन्न होंगे, उससे हमारा जीवन भी बदलेगा, विचारों की तरंगे विचार और फैलेंगी और हमारे सुंदर विचार हमें आंतरिक सुख देंगे, हमें आंतरिक खुशी प्रदान करेंगे। कई बार ऐसा होता है संजय भाई कि मनुष्य चाहता तो है कि मैं बहुत दान पुण्य करूं, मैं भी लोगों को सुख दूं, एक अच्छा कॉलेज बना दूं, लेकिन कई बार उनके पास होता नहीं वो चीज़ें, स्थूलता का अभाव होता है। क्या ऐसी कोई बातें हैं जो इनके अभाव में भी मनुष्य जो है अपना आंतरिक दान या ऐसे कोई चीज़ है जो उसको दान कर सकता है? यहाँ जब हम आए ईश्वरी विश्वविद्यालय में, तो ईश्वरी महावाक्यों में आता है कि यदि आप ऐसी भावना रखते भी हो तो उसका फल भी आपको मिल ही जाता है, क्योंकि ये भावनाओं का खेल है। ये अगर हमारे पास यदि कुछ नहीं है और हम ऐसा विचार करते हैं कि ऐसा हो तो हम करें, तो एक दिन उनके पास ऐसा आ जाता है, वो करने लग पड़ते हैं। बहुत अच्छा।
देखिए भैया, हम सुनते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है हमें देखने का, हमें सुनने का या हमें कहने का। उन्हें अपनी लाइफ से ही फुर्सत नहीं है, और लोग तो कहते ही रहेंगे। बस हमारी ये सच्चाई होनी चाहिए कि हम ठीक हैं। अगर हम ठीक हैं तो फिर लोग कुछ भी कहें उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि सुबह सुबह कोई झाड़ू लगाने सड़क पे निकला, कुत्ते उसको भौंक रहे थे, अपनी झाड़ू लगाने में मस्त था, उन्होंने देखा भी नहीं कि कुत्ते भौंक रहे हैं। फिर दूसरी गली में गया, दूसरी गली को साफ कर दिया, वहां भी 2-4 कुत्ते उसके पीछे पड़ गए, भौंकने लग गए, उसने बिल्कुल नहीं उसकी परवाह की। तीसरी गली में गया, वहां भी सेम उसके साथ हुआ। तीनों गली में झाड़ू लगाई, 500 रुपए जेब में रखे मुस्कुराता हुआ चल दिया। उसने कुत्तों को देखा ही नहीं कि तुम्हारे पीछे पड़े थे, भौंक रहे थे। उसे लक्ष्य था अपना 500 रुपए कमाना, वो उसने कमा लिया। अगर हमारा एम हमारे सामने होता है तो लोग क्या कहेंगे उस पर हमें विचार करने की जरूरत ही नहीं है। बस हमें अपने काम में ठीक होना चाहिए। यदि कहीं हमारी मिस्टेक है और लोग हमें कह रहे हैं तो हमें वहां सुन करके अपनी उस चीज को, उस मिस्टेक को, उस कमी को ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन यदि हम प्रॉपर ठीक हैं और फिर लोग कुछ कह रहे हैं तो परवाह नहीं करनी चाहिए। एक बहन ने 2-2 रुपए, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए इकट्ठे किए पूरे साल। दिवाली आ रही है, नई ड्रेस पहनूंगी, नई ड्रेस खरीद के लाऊंगी। पूरे साल उसने अपने जो है पैसे निकाल के रखे और एक कीमती ड्रेस मॉल से जाकर खरीद कर लाई। बहुत खुश थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। पूरे साल से कमाई की थी और आज वो दिन आया, मॉल में गई, मनपसंद ड्रेस लेकर के आई, देख देख के बड़ी खुश हो रही है। अब उसने वो ड्रेस पहनी, मिरर के सामने खड़ी हुई, बड़ी अच्छी लग रही, उसकी चेहरे पे जैसे 4 चांद खिल गए हों। वाह, जो मैंने कल्पना की थी 1 साल पहले वैसी ही ड्रेस मैंने पहनी है। बड़ी खुश, बड़ी हैप्पी। जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो कुछ क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिल जाते हैं। पड़ोसी ने देखते ही बोल दिया, ड्रेस तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, पर कलर ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर दूसरी पड़ोसन निकली, उसने कहा ड्रेस तो बहुत अच्छी है पर थोड़ी ढीली है, फिटिंग अच्छा नहीं है। अब उसका हस्बैंड आगे से निकला, बोला ड्रेस बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी सी ऊंची है। अब बेचारी जो 1 साल से पैसे इकट्ठे कर रही थी और वास्तव में वो बहुत खुश थी ड्रेस लेकर के, पहन करके, खरीद करके लाई थी, बिल्कुल बहुत हैप्पी थी, अपनी मनपसंद चुनाव करके लेके आई और रियली उसको अच्छी भी लग रही थी। लेकिन उन लोगों के कहने में आकर के उसने अपनी खुशी खत्म कर दी। अब वो अनकंफर्टेबल फील करने लगी, कहीं ऊंची तो नहीं है, कहीं सही में कलर इसका फेड तो नहीं है, कहीं रियली मुझे ये बेढंगी तो नहीं लग रही है। लोगों की बातों में आकर के उसने अपने चुनाव पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जबकि वो 10 ड्रेस में चूज करके एक लाई थी, उसकी पसंद की थी और उसको फिट थी, फाइन थी एकदम। लेकिन लोगों के कहने से उसने अपनी खुशी को खत्म कर दिया। तो हम इस तरह के लोगों के बीच में हर दम हर दिन रहते हैं, ऐसे लोगों से बचें। हमें अपने चुनाव पर संशय नहीं आना चाहिए। हमारा चुनाव राइट है, हमारी पसंद बिल्कुल ठीक है। लोग तो इंटरफेयर करेंगे लेकिन उसके प्रभाव से बचें और अपनी खुशी को कायम रखें। बहुत सुंदर। कहने का तात्पर्य यही है, सार यही है कि हम सभी को अपने खुशी को बना करके रखना है। लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे, अच्छे भी कहेंगे, लोग बुरे भी कहेंगे, उनके बातों का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ना चाहिए। हमारी खुशी दिन दूना रात चौगुना बढ़ते ही रहना चाहिए। आप लोगों ने, तीनों ने बहुत सुंदर सुंदर विचार रखे। आप तीनों का पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, जीवन में खुशी का कितना महत्व है आज हमने जाना, क्योंकि अगर खुशी कम होती है तो उसका प्रभाव हम नहीं है, दूसरे के ऊपर भी पड़ता है। कई बार हम ये देखते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो मूड ऑफ हो जाता है। सुबह सोचते हैं कि बहुत खुश रहूंगा, लेकिन रास्ते चलते अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ जाता है। एक लक्ष्य रखें कि मुझे खुश रहना है और खुशी बांटनी है। किसी ने कहा है, खुश नसीब वो तो है जो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश नसीब वो हैं जो लोगों को खुशी बांटते हैं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।